बहुत तरक्की की मैंने, फिर भी कुछ हाथ ना आया। भगवान हर जगह नहीं रह सका, इसलिए उसने एक माँ को बनाया। नमस्कार साथियों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मदर्स डे पर आप सभी को एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था लोक संत और संप्रदाय। आज उसी लोक संत और संप्रदाय को अपन आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे दो संप्रदाय की, जिसका नाम है लालदासी और चरणदासी संप्रदाय। दोस्तों, लालदासी और जो चरणदासी जो संप्रदाय है, उसके अंदर अपन क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो उन फैक्ट की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने संप्रदाय की तरफ। लालदासी संप्रदाय जो है, इनके नाम से ही याद रखें, इनके प्रवर्तक जो है वो लालदास जी हैं। कौन है? तो आप सभी याद रखिए, लालदास जी। तो इनके प्रवर्तक का नाम क्या है? तो आप सभी जानते होंगे, इनके प्रवर्तक का नाम है लालदास जी है। अगर बात करें जन्म की, अगर बात करूं तो जन्म हुआ था धौलीदू दूब भी लिखा जाता है, धौलीदू भी लिखा जाता है, तो धौलीदू अलवर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बात क्लियर रखें, ठीक है। और मृत्यु की अगर बात करूं तो नंगला जहाज भरतपुर में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी, तो ये भी क्लियर रखें। चलिए बात करें मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी नंगला जहाज। और नंगला जहाज कहां पर पड़ता है? तो सभी जानते हैं, भरतपुर में है। दोस्तों, एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, लालदास जी जो हैं, ये मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे, ठीक है ना। तो इनकी जो जाति थी वो क्या थी? मेव जाति थी, मेव जाति से संबंध रखते थे। और ये मुस्लिम लकड़हारे थे। क्या थे? मुस्लिम लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले लकड़हारे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे कौन थे? लालदास जी थे। धौलीदू अलवर में इनका जन्म हुआ, नंगला जाज भरतपुर में इनकी मृत्यु हो गई। समाधि की अगर बात करें तो इनकी जो समाधि है वो है शेरगढ़ में, शेरगढ़। और शेरगढ़ कहां है? अलवर में। शेरगढ़ अलवर में इनकी क्या हुई थी? समाधि बढ़ाई गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें मुख्य पीठ की। प्रमुख पीठ जो है वही है जहां पर इनकी डेथ हुई, नंगला जहाज भरतपुर में, ठीक है ना। नंगला जहाज भरतपुर में इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। इनके गुरु की अगर बात करें तो इनके गुरु थे जिन्होंने इन्होंने दीक्षा ली थी, उनका नाम है गदन चिश्ती। क्या नाम है? गदन चिश्ती। अब दोस्तों, इनकी जो दीक्षा लेने का जो प्रावधान है वो भी अलग ही है, इनके बारे में मैं डिटेल से बात करूं। अभी आप एक बार इनकी जो फैक्ट जो है उनके बारे में ध्यान रखिएगा। गुरु है गदन चिश्ती। अनुयायी की अगर बात करें तो मेव जाति के जो लोग हैं, मेव जाति के जो लोग हैं, जो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, अलवर और भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, इस वाले जो हैं वो सारे के सारे इनके अनुयायी अलवर भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र के। अगर आपसे पूछे मेवात क्षेत्र के, तो मेवात क्षेत्र भी कहाँ है? अलवर भरतपुर में। आप ये भी याद रखें, अलवर भरतपुर मैंने ऊपर लिख दिया, तो आप यहां से याद रखें, मेवात क्षेत्र जो है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र है। कई बार पूछ लेता है मेवात क्षेत्र से संबंधित कौन संत है, कौन से संत है जो मेवात क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन है? लालदास जी है, ठीक है। चलिए बात करें बल किसने दिया था? तो ये मुस्लिम लकड़हारे थे, तो इसका मतलब हिंदू प्लस मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के सांप्रदायिकता पर क्या दिया था? बल दिया था। सांप्रदायिकता पर क्या दिया था? बल दिया था। यानी कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में आपसी मेलजोल रहे, प्रेम भाव रहे, इस बात पर इन्होंने बल दिया। ग्रंथ की अगर बात करें तो लालदास जी की चेतावनियां, ये इनका ग्रंथ है, लालदास जी की चेतावनियां। तो ये इनका क्या है? एक ग्रंथ है। अब बात कर लूं, मैं स्पेशल फैक्ट की बात कर लूं दोस्तों, जब दिल्ली के अंदर जो मुगल सल्तनत काल चल रहा था, मुगल काल चल रहा था, उस टाइम कहा जाता है कि दारा शिकोह जो था उसको क्या कहा था? दारा शिकोह जो था उसने इनसे पूछा था कि अगला जो सुल्तान जो है, मुगल सुल्तान जो है वो कौन बनेगा? तो लालदास जी ने उनको कहा था, जो अपने भाइयों को मारेगा वही अगला सुल्तान बनेगा। अब भाइयों को किसने मारा? आप सभी जानते हो, औरंगजेब। अब औरंगजेब के ये भाई थे, दारा शिकोह हो गया, मुराद हो गया, शुजा हो गया, ये इनके भाई थे, ठीक है ना। शाहजहां के जो ये पुत्र थे, दारा शिकोह हो गया, शुजा हो गया, मुराद हो गया, औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने क्या किया? अपने सभी भाइयों को मारा, दारा शिकोह को निपटाया, शुजा को भी निपटा दिया, मुराद को भी निपटा दिया। तो ये सारे आपस में क्या हो गए? निपट गए। और बचा कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब फिर क्या बना? सुल्तान बना,
ठीक है ना, शासक बना, बादशाह बना। तो ये इनकी भविष्यवाणी थी। जब दारा शिकोह ने इनसे पूछा कि दिल्ली का अगला या फिर मुगल काल का अगला शासक कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा था जो अपने भाइयों को मारेगा वो ही अंतिम शासक बनेगा। और ये काम किया था, किसने किया था? औरंगजेब ने। तो ये बात याद रखिए। इनकी जो प्रथा है वो याद रखिए, मुंह काला करते हैं, मुंह काला करते हैं और गधे पर बिठाते हैं, गधे पर बिठाते हैं, ठीक है ना। मुंह काला करके किस पे बिठाते हैं? गधे पर बिठाते हैं, ठीक है। और पूरे गांव में घुमाते हैं, पूरे गांव में क्या करते हैं? घुमाते हैं। अब एक बात सुनिएगा, जब लालदासी संप्रदाय के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर दीक्षित होता है, ये कांड हुआ था लालदास जी के साथ भी हुआ था, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इनके अंदर क्या प्रथा है कि इनके अंदर जो भी दीक्षित होता है इस संप्रदाय के अंदर, उसमें पहले तो व्यक्ति के मुंह को काला कर दिया जाता है, फिर काला करके उसको गधे पर बिठाया जाता है, वो भी सुआ नहीं, वो भी उल्टा बिठाया जाता है। बात देखिए आप इस संप्रदाय की, काला मुंह करके फिर उल्टा बिठाते हैं, और उल्टा बिठाने के बाद में पूरे गांव में राउंड करवाते हैं, पूरे गांव में क्या करते हैं? राउंड कटवाते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं? अंत में जाकर के उसको मीठी शरबत पिलाई जाती है। अब के भी इतने टाइम तक इन घुमाए हुआ पड़ेगा, थोड़ी बेइज्जती वो सवाल है, ठीक है। और भी बाद में थोड़ा ठंडो मीठो करा तो मीठी शरबत पिलावे। देखिए ये अलग अलग संप्रदाय की प्रथा होती है, इनके भी संप्रदाय की प्रथा है। तो अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग धर्म है, तो अपने हिसाब से जो भी माने वो अपने अपने क्राइटेरिया में एकदम सही है। पर इनकी अगर बात करें तो इस संप्रदाय में यही होता है कि मुंह काला करते हैं, गधे पर उल्टा बिठाते हैं, फिर पूरे गांव में घुमाते हैं, फिर अंत में जाकर के मीठी शरबत इनको पिलाई जाती है। तो ये एक अलग इफेक्ट है इस संप्रदाय का, तो ये याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस संप्रदाय के अंदर वो मान्य नहीं होता है, वो दीक्षित नहीं होता इस संप्रदाय के अंदर। तो ये बात आप क्लियर याद रखें। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं अपन। लालदास जी इसके प्रवर्तक हैं। जन्म धौलीदू अलवर में हुआ, मृत्यु नंगलाचार भरतपुर में जो इनकी मुख्य पीठ है। शेरगढ़ अलवर में इनकी समाधि बनी हुई है। गुरु इनके गदन चिश्ती है जिन्होंने इनसे दीक्षा ग्रहण की। अनुयायी इनके मेव जाति के, क्योंकि ये मेव जाति के लकड़हारे थे, यह भी आपको पता है। बल हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, सांप्रदायिकता पर बल दिया। इनका जो ग्रंथ है, उनके ग्रंथ का नाम है लालदास जी की चेतावनी या फिर लालदास जी की चेतावनियां। फैक्ट क्या बताया मैंने आपको, दारा शिकोह ने इनसे एक बार पूछा था कि अगला शासक कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा जो अपने भाइयों को मारेगा वही अगला शासक है, और ये फैक्ट आपको मैंने बता दिया। चलिए बात करते हैं चरणदास जी की। देखिए चरणदास जी संप्रदाय जो है उसके अंदर जो प्रवर्तक होंगे वो इन्हीं के नाम पर होंगे, चरणदास जी। कौन है? चरणदास जी, क्लियर है। अब बचपन की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम था रणजीत। क्या नाम था? रणजीत। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया एक बार कि रणजीत कौन से संत का नाम था, तो याद रखिएगा रणजीत किसके संत का नाम था? चरणदास जी के था, ठीक है। जन्म इनका कहां पर हुआ, तो ये याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहां पर? डेहरा अलवर में। डेहरा, और डेहरा कहां पर पड़ता है? अलवर में। वहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात करूं तो इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। समाधि और मेला की अगर बात करूं, जहां पर इनका जन्म हुआ वहां पर ही मेला और समाधि लगती है। कहां पर? डेहरा गांव अलवर। यहां पर इनकी समाधि भी बनी हुई है और यहां पर इनका मेला भी लगता है। अगर मेले की बात करूं तो मेला लगता है बसंत पंचमी को, जिस दिन लड़कियों को क्या मिलता है? गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, उसी दिन क्या लगता है? इनका मेला लगता है, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, क्लियर। गुरु इनकी बात करूं तो गुरु है सुखदेव। गुरु कौन है? सुखदेव इनके गुरु हैं। मुख्य पीठ की अगर बात करूं तो मुख्य पीठ है दिल्ली। मुख्य पीठ कहां है? तो दिल्ली इनकी मुख्य पीठ। भविष्यवाणी किसकी की थी? याद रखिएगा, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, ठीक है ना। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होगा, ये बात किसने कही थी? ये बात है इन्होंने कही थी चरणदास जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लोक संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी कर दी थी, तो चरणदास जी ने कर दी थी, क्लियर। चलिए भक्ति धारा से बात करें, ये दोनों संप्रदाय से संबंध रखता है, सगुण और निर्गुण दोनों पर बल देता है। मूर्ति पूजा भी करते हैं और इसके अंदर मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं और करते भी हैं, ये है, अलग अलग सिस्टम चलता है। तो इनके सगुण और निर्गुण भक्ति की मिश्रित परंपरा है, मिश्रित परंपरा है, मिश्रित, ठीक है ना, मिश्रित परंपरा है इन दोनों में, याद रखिएगा। धारण क्या करते हैं इस संप्रदाय के जो संत हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीले वस्त्र, कौन से वस्त्र? तो पीले वस्त्र धारण करते हैं। शिष्या इनकी दो हुई, महिला जो शिष्या हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक दयाबाई और एक सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई,
ये दो इनकी शिष्याएं हुई। क्लियर, याद रखें, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया कि दयाबाई और सहजबाई निम्न में से किस संत की शिष्याएं थी, तो याद रखिएगा किससे थी, चरणदास जी की। और ये भी पूछा दयाबाई और सहजबाई किस संप्रदाय से संबंध रखती है, तो चरणदासी संप्रदाय से। तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आपको नाम याद रखना है। दयाबाई के जो ग्रंथ है उनका याद रखें। दयाबाई जो है, मैं यहां लिख देता हूं, दयाबाई के जो ग्रंथ है वो दो है, याद रखिए। एक तो है दयाबोध, दयाबोध, एक है विनय मल्लिका, विनय मल्लिका, ये दो ग्रंथ हैं, ठीक है ना। तो यादबाई भी थी। सहजोबाई का जो ग्रंथ है, सहजोबाई, इनका जो ग्रंथ है वो है सहज प्रकाश। क्या नाम है, सहज प्रकाश। जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। बस इतना चीजें आपको ध्यान रहेगा तो काफी है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक बार वापस से रिवीजन करिएगा। प्रवर्तक चरणदास जी हैं, बचपन का नाम रणजीत है। देखिए रणजीत जो है, इनके जो गुरु थे सुखदेव, इनसे दीक्षा लेने के बाद में, इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद में इन्होंने अपना नाम जो है रणजीत से क्या कर लिया था, याद रखिएगा, रणजीत से करके चरणदास जी कर लिया था, ठीक है ना। ये याद रखें। बचपन का नाम रणजीत है। जन्म डेहरा अलवर में हुआ, मृत्यु दिल्ली में हुई, वहां पर इनकी मुख्य पीठ है। समाधि जो है वो मेला भी डेहरा अलवर में पड़ता है। मेला बसंत पंचमी को लगता है। गुरु सुखदेव है। मुख्य पीठ मैंने आपको बता दी। भविष्यवाणी, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी अगर किसी संत ने की थी, उनका नाम है चरणदास जी। भक्ति धारा सगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं। धारण, इनके जो संत है वो पीले वस्त्र पहनते हैं। शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई थी। और दयाबाई ने दो ग्रंथ लिखे, जिसका नाम है दयाबोध, एक का नाम है विनय मल्लिका, और जो इन्होंने लिखी थी, सहजोबाई ने लिखी थी, वो था सहज प्रकाश। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके अलावा आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नंगला जहाज याद रखेगा, प्रमुख पीठ, ठीक है ना, ये याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप इनके गुरु की तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। गुरु को याद रखना चाहो तो लिख लेना, गदन चिश्ती है। और इनसे जन्म कब हुआ, धौलीधु अलवर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ये तीन फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, बाकी आपको पढ़ना तो पूरा ही है, ठीक है ना। मेवात क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ये भी मेवात क्षेत्र से संबंध रखते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया था उनकी मुख्य पीठ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपसे ये पूछा जा सकता है, इनकी शिष्याएं जो है दयाबाई और सहजोबाई जो है वो कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं, ये पूछा जा सकता है। इनके ग्रंथ पूछे जा सकते हैं, दयाबाई के दयाबोध, विनय मल्लिका, सहजोबाई का सहज प्रकाश। तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा आपसे मेरे हिसाब से कोई ज्यादा क्वेश्चन बनने की यहाँ पर संभावना नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नए वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार पुनः आप सभी को और आप सभी की जो माताएं हैं उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। जय हिंद, जय भारत।